आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। किसान पुणे में जो आयोजित किसान मेला है, हजारों की संख्या में किसान इस मेले में अपनी प्रतिभागिता को दिखाते हैं। किसानों की प्रतिभागिता कंपनियों के लिए इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कंपनियों के जो उत्पाद हैं उससे किसान काफी अच्छे से परिचित हो जाते हैं। कई मायनों में हम देखते हैं किसानों के लिए प्रदर्शनी काफी ज्यादा लाभदायक रहती है क्योंकि जो कंपनियां नए उत्पाद लेकर आती है उसकी जानकारी सीधे तौर पर वो किसानों को पहुंचा पाती है। इसी संबंधित जानकारी के लिए हम मौजूद हैं कास्ता में और हमारे साथ मौजूद है कास्ता के सीईओ प्रदीप वेडुला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि ये कास्ता कंपनी कृषि क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रही है? देखिए, कास्ता जो है ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे जानी मानी पाइप कंपनीज में से एक है। कास्ता की शुरुआत हुई, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1983 में, जिस साल इंडिया ने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। तो 42 साल पहले कास्ता की शुरुआत हुई। 30 साल पहले कंपनी लिस्टेड कंपनी बन चुकी थी और आज देश भर में वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए, चाहे वो आरपीवीसी की पाइप्स हो, चाहे वो स्प्रिंकलर पाइप्स हो, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन की हो, उसकी गुणवत्ता के लिए और उसके डू राइट फिलॉसफी के लिए किसानों में और देश भर के अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स में कास्ता का उनके साथ एक विश्वास का अनोखा संबंध है। ये हमारी थोड़ी सी जर्नी रही है, थोड़ी हमारी प्रेजेंस रही है इस इंडस्ट्री में। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि एक शुरुआत किसानों के नाम से किसानों के लिए की गई थी, कास्ता पाइप आज कृषि क्षेत्र में कितने रेंज में किसानों के लिए मौजूद है? कौन कौन से पाइप अगर हम बात करें खासतौर पर कृषि क्षेत्र की, तो किसान के लिए उपलब्ध आपके पास है? देखिए फिजा जी, जो एक किसान को उसकी खेत में जो एंड टू एंड जो पूरी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो मान लीजिए किसी पानी के स्रोत से स्कीम डाल के बड़ी पाइपलाइन से पानी उसके खेत तक लेकर आना हो, तो उसके लिए जो हाई डायमीटर पाइप्स लगती हैं आरपीवीसी की, या फिर वो स्कीम की पाइप उसके खेत तक आ जाए और आजू बाजू में जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उसकी मीडियम डाया पाइप्स लगती हैं, या फिर एकदम बारीक तौर पे साइंटिफिक तरीके से जो माइक्रो इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट रहती है आधुनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, इन सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए कास्ता की रेंज पूरी तरह से कंप्लीट है। तो कोई किसान जो अपनी खेत के पानी के इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स के लिए कास्ता पे डिपेंड करते हैं, उनको फिर कहीं और किसी और सोल्यूशन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भले वो, जैसे मैंने बताया कि बड़ी स्कीम डाल के पानी किसी नदी से या कैनाल से या वहाँ से लाना हो खेत में, या फिर वहीं पर बोर डाल के कॉलम पाइप से अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने का रिक्वायरमेंट हो, इन सभी एप्लीकेशंस के लिए कास्ता की जो एग्रीकल्चरल पाइप सेगमेंट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट है इस इंडस्ट्री में। जिस तरह से आपने रेंजेस की बात की है सर, किसानों के लिए कास्ता के पास रेंजेस तो उपलब्ध हैं, लेकिन जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं, बाजार में किसानों के लिए कई उत्पाद मौजूद हैं, कॉम्पिटिशन्स में कई कंपनियां हैं, लेकिन कास्ता के जो ये उत्पाद है, जो कास्ता का पाइप है, वो किसानों के लिए कितना अलग है और एक किसान को कास्ता का पाइप क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये तो आपने बहुत हमारी इंडस्ट्री का एकदम हॉट टॉपिक छेड़ दिया है। आज की तारीख में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, भारत में पीवीसी पाइप बनाने वाली 400 से अधिक कंपनियां हैं। इसमें से लिस्टेड कंपनियां मुश्किल से 10 हैं, उनमें से एक कास्ता है। और इन 10 में से भी ऐसी कंपनी जिसने कभी अपनी क्वालिटी पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो, चाहे बाजार में किसी भी स्तर का कंपटीशन होए, किसी भी तरह की प्राइसिंग एग्रेसिवनेस होए,
तो ऐसा एक अनटेंटेड क्वालिटी रेपुटेशन जो कहते हैं वो कास्ता ने पिछले 40 साल से बरकरार रखा है। हम लोग तो दावे के साथ कहते हैं आप पाइप लगाइए, आपके पोतों को भी उसकी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, कास्ता का ये दावा जिस तरीके से सर आप भी कर रहे हैं, और हालांकि किसान जो है वो कास्ता के पाइप या फिर जो उत्पाद है वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम रूरल क्षेत्र में जाते हैं, राज्यों के ऐसे ऐसे गाँव में जाते हैं जहाँ किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उत्पादों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, या फिर वो ऐसी किसान प्रदर्शनियों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, आप या कास्ता ऐसे कैसे अपनी जानकारी, उत्पादों की जानकारी को उन किसानों तक पहुंचा रहे हैं जो इस जानकारी से वंचित हैं? देखिए फिजा जी, भारत पिछले 10 साल में बहुत बदल चुका है। अपने सरकार की जो डायरेक्शन रही है उसके चलते भारत की जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो आज पूरे विश्व में सबसे अधिक पेनिट्रेशन परसेंट पहुंच चुकी है। तो इसी माध्यम को हम लोगों ने भी इख्तियार किया है। तो हम लोग पिछले कुछ समय से डिजिटल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो, हम लोग किसानों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन मेथड्स है, हमारे कई सारे सेल्स पर्सन किसानों के साथ फार्मर मीट्स कंडक्ट करते हैं, उनके ही क्षेत्र में हम लोग उनकी कम्युनिटीज़ में जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। और कास्ता शायद भारत में 2 या 3 कंपनीज में से है जो किसानों के लिए टेक्निकल डिज़ाइन सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपकी खुद की ही खेत है और आपको इरिगेशन डालनी है, तो उसमें काफ़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस लगती है ये समझने के लिए कि किस तरह की पाइप चाहिए, क्या डायमीटर होना चाहिए, क्या लिफ्ट होनी चाहिए, उसमें क्या प्रेशर डिफरेंशियल मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरह की स्प्रिंकलर की फिटिंग उसमें करेक्ट रहेंगी। इतनी समझ किसान को होवे ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इसके बिना उसका जो पैसा जो खर्च होगा वो सही तरीके से खर्च नहीं होगा। उसका पैसा सदुपयोग होए ये सुनिश्चित करने के लिए कास्ता पिछले कई सालों से किसानों को एक निःशुल्क डिज़ाइन सोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है। हमारे एम्पैनल्ड एग्रोनॉमिस्ट हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारी फ्री हेल्पलाइन नंबर है, इसमें कोई भी किसान कॉल करके अपनी रिक्वायरमेंट्स की फ्री डिज़ाइन डेवलप करा सकते हैं। तो ये हम इन सभी तरीक़ों से उन किसानों तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं जो अपने देश के किसी भी गांव में रहते हो, आप व्यवसाय करते हो, खेती करते हैं। जी, आपका ज़्यादा समय ना रहते हुए आपसे आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा सर, पिछले कई समय से अगर आज के हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को देखते हैं तो उसमें इरिगेशन स्पेशली जब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो उसमें कई तकनीकी चेंजेस भी आए हैं। तो उन चेंजेस में आप क्या राय रखते हैं, किसानों को किस तरह से इन तकनीकी चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह से उसमें बदलाव की ज़रूरत है अभी भी, और किसानों के लिए आप, हमारे जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कास्ता की ओर से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो फिजा जी, इसमें काफ़ी अहम रोल न सिर्फ हम जैसी कंपनियों का होता है, आपके जैसे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, ये बाकी उससे कि जो मीडिया की भी जो एक वॉइस है उनका भी काफ़ी अहम योगदान रहता है। भारत सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स हैं किसानों को इस चीज़ की एजुकेशन देने में कि किस तरह की नई फार्मिंग टेक्निक्स वगैरह आती हैं। तो ये इन चीज़ों से जुड़े रहना, सही गुणवत्ता के लिए सही कंपनियों के साथ बने रहना, यही मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा। बाकी भारत के किसानों ने जो अभी तक कास्ता के ऊपर विश्वास रखा है, उनको प्यार दिया है, उनको सपोर्ट किया पिछले 40 साल से, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बात हम सभी कास्ता के एम्प्लॉइज़ हैं या कास्ता परिवार वाले हैं, हम सब एक बात कहते हैं कि हमारी जो कंपनी की जो लोगो है वो आप देखेंगे तो न किसी प्रोडक्ट के बारे में है, न किसी टेक्नोलॉजी के बारे में है, ना कोई क्वालिटी एंड्योरेंस के बारे में है। हमारी कंपनी की जो लोगो है वो है डू राइट, सही करें, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव आता रहेगा, टेक्नोलॉजीज बदलती रहेंगी, मुश्किलें भी आएंगी आगे, फिर अच्छा वक्त भी आएगा, पर हर वक्त में हम किसानों के साथ सही करेंगे, अपने देश के साथ सही करेंगे। और इसी आश्वासन पे
एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने जो 40 साल हमको सपोर्ट किया और आगे की जर्नी भी हमारी इसी भरोसे पे चलती रहे, ये आशा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने हमें बताया कि कास्ता किस तरह से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो पाइप की गुणवत्ता है वो किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जिसको कंपनी ने अपने अस्तित्व में लाकर किसानों के विश्वास को जीता है। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।